everyone, welcome back to your channel Shiva's Gaze Tarot. I'm your tarot card reader and healer Charu. I hope you all are doing fine. So आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2026 में आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको जॉब कब मिलेगी, अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कब कब तक मिल सकती है, बिजनेस है तो उसमें कब ग्रोथ आएगी। तो हर एक एस्पेक्ट हम देखेंगे आपका करियर का। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, रिक्वेस्ट है कि आप एक लंबा गहरा सांस लें और जिन भी भगवान या परमात्मा का मानते हैं उनका ध्यान कीजिए सो दैट यू कैन अलाइन विद द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। सो आई विल स्टार्ट द रीडिंग। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे मेरे भगवान, बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के करियर कैसा रहने वाला है 2026 में। नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज़ बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स का करियर कैसा रहेगा 2026 में। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड। डेविल, वाओ। फर्स्ट कार्ड जो टैरो में हमेशा जो है वो आपकी करंट एनर्जीज या लिटिल थोड़े से पास्ट को दिखाता है। तो अगर मैं फर्स्ट कार्ड को देखूं, ये डेविल का कार्ड है, नंबर 15 का कार्ड है। ये डेविल का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट में या रिसेंटली आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप अपने करियर में। मे बी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बट जॉब मिल नहीं रही है आपको, या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आइडिया तो है बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। या आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है बट आपको कहीं से कॉल नहीं आ रही, क्योंकि जो डेविल का कार्ड है ये दिखाता है कि या तो ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जो इनर एक फियर है वो आपको एक होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे जो डेविल का कार्ड होता है ये हमारे इनर फियर, इनर एडिक्शंस या इनर जो एक नेगेटिविटी को दिखाता है, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। कई तरह की टेम्पटेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम होल्ड बैक हो जाते हैं और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। ये टेम्पटेशंस किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। अगर मान लो आप स्टूडेंट है और आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको यूपीएससी क्लियर हो जाए या किसी भी कोई भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, बट अगर आपके सामने बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं, जैसे कि आप लेजीनेस है या सोशल मीडिया है या आप सारा दिन फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, या सारा दिन आप जो है वो मतलब फोकस की कमी है तो इसकी वजह से आप जो है अपना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। तो ये एक तरह का एक एडिक्शन टेम्पटेशन हो सकता है, किसी चीज़ का एडिक्शन है। ये कोई सब्सटेंस एडिक्शन भी हो सकता है, या फिर किसी रिलेशनशिप में भी एडिक्शन होता है कि हमें कई बार किसी रिलेशनशिप में हम किसी के साथ इतना को डिपेंडेंसी होती है कि हम अपना करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। कई बार रिलेशनशिप में हमको ऐसे धोखे मिले होते हैं या जिसकी वजह से हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमारा तो उस इंसान के बिना काम नहीं चल सकता, तो हमारा फोकस जो है वो करियर या अपने पढ़ाई या अपने काम की जगह हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। तो ये भी एक को डिपेंडेंसी भी एक तरह का एक एडिक्शन होता है। या फिर अंदर हमारा कुछ इंटरनल फियर्स होते हैं कि मान लो आपको इंटरव्यू देना है या आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपको अंदर से डर है, फियर होता है कि कहीं फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट एबल टू परफॉर्म। बहुत सारे फियर्स जो होते हैं वो हमारे हमारे जो अंदर के हमारे स्किल्स को या हमारी जो क्रिएटिविटी को दबा देते हैं, या हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हमारी अपॉर्चुनिटीज हम लूज कर देते हैं। तो ये मुझे करंटली ऐसा लग रहा है या रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप किसी तरह की इन्हीं एनर्जीज में अभी जो हैं वो घिरे हुए हैं कि कुछ नेगेटिविटी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये किसी तरह की थोड़ी ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है।
मे बी आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपके ग्रोथ, आप नहीं चाहते कि वो आप ग्रो करें, आप अपने करियर में या कोई बिजनेस स्टार्ट करें। मे बी किसी को आप से कोई जेलसी है या कुछ, ये मतलब किसी तरह की ये जो है डेविल का कार्ड जो है एक नेगेटिविटी दिखाता है, कुछ टेम्पटेशंस दिखाता है, जो कि हमको होल्ड बैक करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। स्पेशली अगर करियर की बात करें तो बहुत सारी तरह की टेम्पटेशंस हो सकती है हमारी लाइफ में। तो ये जो है एक तरह का एक टेम्पटेशन, एक तरह का बॉन्डेज, एक तरह की हमें ना काम करने की जो एक एक फोर्स होती है जो हमको पकड़ के रखती है, ये उस तरह की एनर्जीज हैं करंटली। चलिए अब देख लेते हैं कि अब 2026 में आने वाला टाइम आपके करियर में क्या चेंजेस लाने वाला है। ये तो हमने अपनी करंट एनर्जीज चेक कर ली कि अभी ब्लॉकेजेस हैं, बट अब देखते हैं कि 2026 में करियर में कैसे चेंज आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कैसे आपका करियर जो है वो चेंज होगा, या क्या उसमें कोई ब्रेक थ्रू आएगा। तो एक कार्ड अपने आप गिरा है, 9 ऑफ कप्स, सी वेरी नाइस कार्ड। ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले महीनों में कि आप कि जो एक विश है वो फुलफिल होने वाली, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और कप्स जो होते हैं वो टैरो में हमारे इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं। और जब ये जो 9 कप्स हैं ये फिल्ड हैं, तो जो 9 कप्स हैं ये हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी इमोशनली फुलफिल और सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आपकी कोई विश या कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है। ये विश जो होती है, ये विश जो है वो जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने से रिलेटेड हो सकती है, कोई डिज़ायरेबल जॉब जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो मिल सकती है। तो ये किसी तरह की विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ ए वेरी पॉजिटिव कार्ड, जो जिसकी वजह से आप अगर एक कोई मटेरियल कंफर्ट या अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये दिखाता है। देख लेते हैं कि और क्या करियर में चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं इन 2026, करियर की क्या डेस्टिनी है आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सी ये पेंटिकल्स जो है ये हमारे मटेरियल वेल्थ, हमारे करियर को दिखाता है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है मुझे 2026 में। आप जितने भी महीने रह गए हैं, अब आप 10 महीने, तो उसमें आपको फॉर श्योर किसी तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, या आ रही है। आ सकती नहीं बल्कि आ रही है। ये किसी न्यू जॉब के फॉर्म में हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस प्रपोजल के फॉर्म में हो सकती है। तो कुछ ना कुछ आप नया शुरू करने वाले हैं 2026 में। अगर आप ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिसकी, और या फिर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये जो है ये पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ये जो पेंटिकल्स जो होते हैं ये हमारे मटेरियल वेल्थ को दिखाते हैं, ये मटेरियल, ये पैसों को दिखाते हैं। तो इसका मतलब फॉर श्योर एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अ, आप कुछ नई चीज़ भी सीखने के लिए बहुत सीख सकते हैं इन 2026। मान लो आप किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आप दोबारा से किसी किसी चीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, सो दैट यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपको न्यू लर्निंग या कोई नई चीज़ सीखना, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करना, या मतलब आप जो है बहुत ही प्रैक्टिकल और अपॉर्चुनिटिस्ट हो रहे हैं। तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर श्योर आपकी 2026 में आ रही है, जो बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, और जो कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था तो अब मिलने वाला है। और देख लेते हैं कि क्या। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफ़ी करेजियस और फोकस्ड होने वाले हैं आने वाले 10 महीनों में। स्ट्रेंथ जो है ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाता, बल्कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इट्स पावर ऑफ द सोल, कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, की कोई भी चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आ जाएं लाइफ में, बट
गिव अप नहीं करना है। अधिक अंदर की शक्ति, एक आत्मा की शक्ति को दिखाता है। तो आप अगर इस पिक्चर में देखें तो ये लेडी जो है ये लायन के मुंह में हाथ डाल रही है, तो आप जो है अपने अ, जैसे, क्योंकि अभी ये डेविल का कार्ड आया जो हमारे इनर इनर डेविल या इनर जैसे नेगेटिव थॉट्स फीलिंग्स को दिखाता है, और जो स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप उन नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स को या फीलिंग्स को या इमोशंस को आप, क्योंकि इसके बिल्कुल ऊपर आया है, तो आप उन नेगेटिव चीज़ों को जो आपके लाइफ में आपको पकड़ के बैठी हुई थी, अब आप जो है स्ट्रांग होके स्ट्रेंथ के साथ उन अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को या इनर डीमंस को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक इनर स्ट्रेंथ दिखाता है, करेज आ रहा है आपका। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में कई बार तो हम पॉजिटिव होते हैं, दिन में कई घंटों हम जो नेगेटिव होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये है कि इवन दो लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स हैं, बट हमारे अंदर इतनी अंदरूनी शक्ति है आत्मा के अंदर, कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, या कोई फियर आ रहा है, या फियर और फेलियर आ रहा है, या लेजीनेस आ रही है, तो आप उन सारी चीज़ों को स्ट्रांगली कंट्रोल करके अपने गोल के ऊपर फोकस कर कर पाएंगे 2026 में। और देख लेते हैं कि टावर मोमेंट, ओके, किसी टावर मोमेंट जो है ये दिखाता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लाइफ में आएंगे, जिसकी वजह से कई चीज़ों का अंत होगा। ऐसी चीज़ें जिसको आप, कई चीज़ों को आप होल्ड बैक करके बैठे हुए थे और आप फियर की वजह से आप उनको छोड़ नहीं रहे थे, बट अब वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से डिवाइन अपने आप आपके लाइफ से हटाएंगे, सो दैट आपके लाइफ में एक न्यू ब्लेसिंग्स आए, न्यू डोर्स ओपन हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आए। कई बार जैसा होता है कि हम किसी जॉब में हैं, बट ड्यू टू फियर, फाइनेंशियल फियर हो सकता है, या ये दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, तो हम एक ऐसी जॉब में अपने आप को फंसा के रखते हैं जिसमें वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड। बट टावर मोमेंट ये दिखाता है कि अगर आप अपने आप से वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको वो जॉब छोड़नी पड़े, या आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई करें, तो कोई ना कोई चेंज ज़रूर आने वाला है। टावर मोमेंट एक चेंज को दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल चेंज विच एंड जिसके लिए आप रेडी नहीं है, बट दिस चेंज इज इनएविटेबल। और ये जो जो अपहीवल या जो भी सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा करियर में। तो फॉर श्योर कोई चेंज तो आने वाला है, अगर आप अपने आप से नहीं लाएंगे तो डिवाइन की तरफ से एक चेंज आने वाला है। और क्या चेंज, किंग ऑफ वैंड्स, ओके। सी देखिए, किंग की पोजीशन मतलब कि एक हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन पे आप पहुंचने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, अपने प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो प्रमोशन मिल सकती है आपको। एक विजनरी लीडर या एक किंग होता है, किंग ऑफ वैंड्स, जिसके अंदर एक विजन होता है, एक पैशन होता है, वेरी कॉन्फिडेंट। तो इस तरह के एक लीडर बनने वाले हैं आप फ्यूचर में, या आने वाले महीनों में, और मे बी इन 2026। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम है जो ऑफिस में अप्रिशिएट लोग करेंगे, जिसकी वजह से आप आपके जो स्किल्स को या उसको कुछ रिकॉग्निशन मिलेगी, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है वो ग्रो करने वाला है, मे बी एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट या आइडिया है, तो उसको आप एक विजन देके उसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी विजनरी, पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना, तो इस तरह के एक आप एक पोजीशन पे आने वाले हैं। और you will see what else is coming in your career in year 2026. Angels, please guide. नाइन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम से जो है वो आपको कुछ किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन है, या आप कुछ भी आप किसी चीज को लेके बहुत चिंतित है, जिसकी वजह से आपको जैसे रातों को नींद नहीं आती है। काफी स्ट्रेस्ड हैं आप, वो करियर को लेके आप कोई चीज है जिसको आप
करने की कोशिश कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपको बहुत रेस्टलेसनेस है, स्लीपलेस नाइट्स, तो थोड़े से एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दिखाता है। बट आप जो है वो, अगर इतने एंग्जायटी और डिप्रेशन है तो ये जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सोच-सोच के अपने करियर के बारे में या फाइनेंस के बारे में सोच-सोच के आप सो नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो यू शुड रादर मेडिटेट और यू नो सोचने से कुछ काम नहीं होता, एक्शन लेने से काम होता है। आई नो कई बार एक्शंस हम लेते हैं, हमको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता है, बट जस्ट कीप ऑन ट्राइंग इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेसफुल और हैविंग एन एंग्जायटी। देख लेते हैं कि आगे और इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ कि नाइन ऑफ सोर्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए एंजल्स बताएँ। एक कार्ड प्लीज़, वन कार्ड फॉर द नाइन ऑफ सोर्ड्स। द मून का कार्ड है, सी वही देख ली इसकी क्लैरिफिकेशन कि आपको जो है एक तरह की एंजाइटी या फियर कंफ्यूजन है। फियर, ये जो मून का कार्ड है, इस अगर ये नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो उसकी क्लैरिटी में ये है कि आपको फियर है कि मे बी मेरे को ये जॉब नहीं मिल सकती, या फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये फ़ियर है कि आगे करियर में क्या होगा, कैसे मेरे पे अर्निंग होगी, तो उस तरह का फ़ियर है, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मून की खुद की लाइट होती नहीं है और वो सन से लाइट लेता है। तो जो मून एक दिमाग में एक इल्यूज़न क्रिएट कर देता है, ऐसे ही एक इमेजिनरी की इल्यूज़न बन जाता है कि हमको लगता है जो चीज़ नहीं है, फिर भी हमको लगता है ये ऐसी ही होगी या ऐसे ही मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो आप प्लीज़ उस तरह की इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न या उस तरह की जो इमेजिनरी आपने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप रह रहे हो, उससे अपने आप को दूर रखिए, अपने आप को पॉज़िटिव सोचिए, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि उन फ़ियर्स को के बारे में सोच-सोच के उन कन्फ्यूज़्ड स्टेट ऑफ माइंड की वज़ह से आपको बहुत एंग्ज़ायटी और बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आपको आगे का डर है, आगे का फ़ियर है, फ़ियर ऑफ द फ्यूचर है कि आगे क्या होगा, सब भगवान के ऊपर आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, सरेंडर मोड में आ जाइए, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए सो दैट आप क्योंकि ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज़ यू आर अनएबल टू स्लीप, एंड इफ यू आर अनएबल टू स्लीप देन आपका फोकस अपने गोल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर नहीं हो पाता है, तो फोकस, लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन इज नॉट गुड फॉर योर करियर। That's the advice. Let's see what else is coming. So please, you have to get out of these negative thoughts. See, King of Pentacles is a very positive card. So there is a big transformation coming in your life. और ये जो King of Pentacles है सीधा टावर के नीचे आया. So टावर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक लाइफ में सडन चेंज को दिखाता है, एक इनएविटेबल चेंज, बट दिस अनएक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल चेंज जो है वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में लेके जा रहा है। सी, बिल्कुल उसके नीचे मैंने कार्ड है। तो अगर आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से कोई चेंज आएगा, अगर आप कोई जॉब चेंज करते हैं, कोई अपना पाथ चेंज करते हैं, या कुछ ऐसी करियर में आपके कुछ चेंज आता है जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है, तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर आप वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस चेंज को आप रेजिस्ट नहीं करते हैं, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ रहे हैं, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये जो फाइनेंशियली बहुत ही अबेंडेंट है, जिसके पास मटेरियल वेल्थ है, अबेंडेंस इतनी है कि वो नॉट ओनली इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, बट अपने फैमिली के लिए एक नर्चरिंग वाली एंड केयरिंग वाली एक एनर्जीज भी उनमें होती है, क्योंकि उनके पास खुद इतने फाइनेंशियली साउंड हो जाते हैं कि वो दूसरों लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं आप। तो 2026 में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट आपके करियर में आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बट अब यू डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव। ये जो नेगेटिव फीलिंग्स और रेस्टलेसनेस और ये स्लीपलेस नाइट्स, अब उसको हटाइए, क्योंकि आप, मैंने दो किंग्स के कार्ड हैं, सी किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अर्थ एंड फायर और पैशन, क्रिएटिविटी आ रही है, आप बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मैच्योर, वेरी कॉन्फिडेंट। तो बाय द एंड ऑफ 2026 फॉर श्योर आपको सक्सेस, विक्ट्री,
मिलने ही वाली है। सो यू डोंट हैव टू हैव अ कन्फ्यूजन और फियर इन योर माइंड कि मेरे करियर में क्या होगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। और देख लेते हैं कि क्या हाई प्रीस्टेस जो है वो दिखाती है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाली हैं। वेरी हाई इंट्यूशन, यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन। आप जैसे इसके इनके हेड के ऊपर एक मून बना हुआ है, ये हमारे इंट्यूशन को दिखाता है, इनर विजडम को दिखाता है। अ, और डिवाइन के साथ कनेक्शन दिखाता है। बहुत स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आप एक आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका विश्वास बढ़ने वाला है, मे बी भगवान की तरफ आपका विश्वास बढ़ने वाला है। अगर आप पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं। और फॉर श्योर अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो वो आपको करियर में भी हेल्प करेगी, क्योंकि आप इंट्यूशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो वो आपको एक रिलैक्सेशन, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब अगर आप अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो इस तरह के एनर्जीज में आप आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि कैसे आपके लाइफ में 2026 में करियर में। अब एक बार आपके फाइनेंस में चेक कर लेते हैं, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 2026 में मेरे कलेक्टिव्स के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कैसे मेरे कलेक्टिव्स के 2026 के फाइनेंसेस में क्या होने वाला है। फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ वैंड्स, सी इट्स वेरी गुड कार्ड। फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। ये प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को दिखाता है। और किसी चीज़ का कंप्लीशन दिखाता है, क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि 2026 में आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, अब उसका एक कंप्लीशन होने वाला है और उसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मे बी जॉब्स अप्लाई कर रहे थे, एक जॉब मिलने वाली है। अगर कोई बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट या आइडिया थे तो आप उसको लॉन्च करके और उसमें आप उसकी लॉन्चिंग को कंप्लीट करने वाले और उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। किसी तरह की एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाली है। तो अगर आप फाइनेंसिस की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कंप्लीशन होती है और किसी चीज़ में विक्ट्री मिलती है तो फॉर श्योर फाइनेंसेस भी अच्छे होते हैं। अगर हमारा करियर अच्छा हो रहा है, अच्छी जॉब में लग रही है, उसमें ग्रो कर रहे हैं तो स्लोली अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमारे फाइनेंसेस पे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। मे बी आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइनेंसेस में, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे। और देख लेते हैं 2026 में कि कैसे रहने वाले हैं आपके फाइनेंसेस। टू ऑफ फायर, टू ऑफ वैंड्स, ओके। टू ऑफ वैंड्स जो है वो देखिए कि जैसे इस पिक्चर में वो बाहर की तरफ देख रहा है, जैसे ओपन। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आपको डिवाइन जो है अपॉर्चुनिटीज भेजने वाले हैं, जिससे कि आप लाइफ में एक्सपैंड करें, ग्रो करें। तो ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत ही ग्रो करने वाले हैं, उसमें एक चेंज आने वाला है। अगर आप करियर में भी अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, और ये किसी तरह की मुझे पार्टनरशिप दिखा रहा है, क्योंकि ये जो टू ऑफ वैंड्स, पार्टनरिंग, किसी के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन होना, मे बी आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ में आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फॉरेन लोकेशन पे आपको जॉब लग सकती है जिससे आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट हो, आपको हाई हायर सैलरी मिले या हायर पर्क्स मिले। तो इस तरह में फाइनेंसेस में या पैसों में इम्प्रूवमेंट आती नज़र आ रही है मुझे। और और देख लेते हैं कि फाइन आपके करियर में अगर आप चेक कर लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं, जॉब वालों के लिए करियर में क्या एडवाइस है। फॉर द पीपल हु आर डूइंग द जॉब, जॉब में क्या एडवाइस है करियर के लिए 2026 में। किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं जॉब में, तो इसका मतलब कि आप कुछ कोई ऐसी जॉब आपको मिलने वाली है
मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जॉब में हैं या जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब ओनली फॉर द पीपल हू आर लुकिंग फॉर जॉब और हू आर इन द जॉब, डूइंग ऑलरेडी अ जॉब। अ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के कप्स जो होते हैं हमारे इमोशंस को दिखाता है, तो आप अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो आपको इस तरह की कोई जॉब मिलने वाली है जिसमें कि आपके इमोशनली आप बहुत फुलफिल फील करने वाले हैं। इमोशनली आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी कि वो जॉब मिलने के बाद में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक एक जॉब तो ऐसी होती है ना कि भई कर ली पैसों के लिए, बट एक ऐसी जॉब जिसमें आपको मटेरियली भी सैटिस्फाइड हो रहे हैं और इमोशनली भी आपके दिल की जो का कोई ऐसा काम जो आप दिल से करना चाहते थे, जो आपके फील्ड का है या जिसमें आपका पैशन है, आप इस तरह का कोई काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स है तो आप वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी कंपैशनेट हो रहे हैं और अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो कुछ प्रमोशन वगैरह होने वाली है। मेनली मतलब किंग ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपको कोई इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलने वाली है। इस तरह की कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है या ऑलरेडी आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब करंट जॉब से एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन, एक दिल की खुशी जैसे होती है ना, कि जिसमें आप बड़े प्यार से और बहुत आपके दिल के को सुकून मिल रहा है उस काम को करके, इस तरह को भी काम आपको जॉब में हो रहा है। बिज़नेस का देख लेते हैं कि बिज़नेस कैसे रहने वाला है 2026 में, जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के लिए क्या कार्ड आएगा? डिवाइन प्लीज़ बताएँ बिज़नेस के बारे में। द एम्परर, सी एम्परर का कार्ड है, वेरी गुड। ये तो राजा का कार्ड है कि आप तो बिजनेस में छाने वाले हैं बिल्कुल। एक जैसे एक आपके एक किंग वाली पोजीशन होने वाली है, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है। अम, अगर आपका अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो एंड ऑफ 2026 आप देख सकते हैं कि आप उसमें काफ़ी अगर आप पूरी मेहनत करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, अपने अपने काम पे फ़ोकस्ड रहते हैं, तो फ़ॉर श्योर आप जो है बहुत बिज़नेस में ग्रोथ ला सकते हैं या बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, क्योंकि एम्परर जो है वो उनके हाथ में एक वर्ल्ड का कार्ड है। तो जैसे आपने एक पूरे अ, कोई ग्लोबल आपको ऐसा लगता है कि बिज़नेस आपका ग्लोबल सक्सेस मिलने वाली है या कहीं आप वर्ल्ड वाइड आपका बिज़नेस फैलने वाला है। तो इस तरह की मुझे कुछ फीलिंग्स आ रही हैं ये इस कार्ड को देख के कि आपकी किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो जाए या पार्टनरशिप ऐसा किसी के साथ हो जाए जो फॉरेन में लोकेटेड हो। तो काफ़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं फॉर द बिज़नेस सक्सेस। अ, गाइडेंस ले लेते हैं कि 2026 में करियर की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए करियर में उनके लिए 2026 में क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए उनको? लुक एट द बिगर पिक्चर। अपने करियर में अगर आपको सक्सेस चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करना, तो आपको एक बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा। बड़ा सोचिए, छोटे-छोटे अपने गोल्स ना बनाएँ। अगर आप आपने अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस बना के रखें। कई बार हम बहुत अपने आप के बारे में छोटा सोच लेते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम तो उस चीज़ के काबिल नहीं हैं, हम तो ये कर नहीं सकते हैं, हम तो इतने में ठीक हैं, हमको तो इतनी छोटी वाली जॉब मिल सकती है। आप अपने गोल्स को हाई रखिए, अपने एक बिगर गोल्स बनाइए एंड देन यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर्स एंड थिंक कि आई विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। सो उस तरह के एक अपने अंदर एक फीलिंग लाके रखिए अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ, और एक बड़ी बड़ी सोच रखिए अपने ज़िंदगी में, करियर में, और यू आर गुड इनफ। तो करियर में डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं आपको कि आप खुद ही में सक्षम हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कि कई बार हम लोग जो होते हैं हम इमोशनली हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएँगे, या मे बी ये बिज़नेस नहीं कर पाएँगे, या ये आइडिया मेरा काम नहीं कर पाएगा, या मैं अकेले नहीं सँभाल पाऊँगा, या मे बी ये मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे मेरे को आता नहीं है। मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बट डिवाइन इज सेइंग दैट यू आर गुड इनफ, यू जस्ट हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बड़ी सोच रखिए, अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए, सेल्फ बिलीफ रखिए, और
फॉर श्योर आपको करियर में सक्सेस मिलने वाली है, ये कार्ड्स ये दिखाते हैं। और और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या और गाइडेंस देना चाहते हैं कलेक्टिव्स को 2026 के करियर के लिए? सेट हेल्दी बाउंड्रीज, आर्माडिलो स्पिरिट। नंबर 3 का कार्ड है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए कि करियर में हैं, कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस में है, बिजनेस में है, तो अपने एक बाउंड्रीज मेंटेन करके रखिए। ये नहीं कि किसी की भी हेल्प कर दी, किसी हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अपने आप को दुख दे के या अपने आप को नेग्लेक्ट करके किसी और के लिए, मतलब जितना करना है बैलेंसिंग वाली एनर्जीज रखिए। और एक बाउंड्री सेट कीजिए कि मेरी ये बाउंड्रीज हैं, मेरे को अगर जॉब में है तो मुझे इतना काम करना है, या ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा ही करते जा रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है और कोई लिमिट नहीं है, बट इन रिटर्न आपको कोई अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, तो थोड़ा अपने बाउंड्रीज को सेट कीजिए। और ये सोचिए कि मैं जो हूँ सब बहुत अच्छा हूँ, मेरे में बहुत टैलेंट है, अपने आप को कम मत समझिए। टी लीव्स कार्ड से देख लेते हैं कि क्या टी लीव्स कार्ड से थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं। सो करियर के लिए प्लीज एंजल्स बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द करियर इन 2026। व्हाट इज योर गाइडेंस? फ्लाई, a period of ill health depression, ओके। एक डिप्रेशन का कार्ड, जैसे ये पहले भी हमने देखा था, ये 9 ऑफ सोर्ड्स का जिसमें मून का कार्ड आया था, तो किसी तरह का अपने हेल्थ का ध्यान रखना है आपको इस साल। किसी तरह का डिप्रेशन या किसी तरह की नेगेटिविटी आपको घेर सकती है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग्स आ सकती हैं। डिवाइन इसको क्लैरिफाई करें प्लीज। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस डिप्रेशन कार्ड, व्हाई इज इट सो, लाइक क्या करें फिर अगर डिप्रेशन का कार्ड, कैसे इसको? वैसे तो पॉजिटिव सोचेंगे, आपको सोचेंगे तभी आपको डिप्रेशन जाएगा, बट लेट्स सी व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन। विक्ट्री इन सम एंडेवर, आपको डिप्रेशन, टेम्परेरी डिप्रेशन या कुछ ऐसा हो सकता है, बट आपके लाइफ में विक्ट्री है। सी वी फॉर विक्ट्री आया हुआ है, विक्ट्री का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। विक्ट्री इन सम एंडेवर, जो भी आप काम कर रहे हैं, इधर जॉब में, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे भी हैं, आपको विक्ट्री फॉर श्योर मिलने वाली 2026 में। तो आपको ये जो डिप्रेशन के फेज से अपने आप को खुद निकालना होगा। डिप्रेशन, ये मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये अपने हाथ में है। हम पॉजिटिव सोचें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, अपने आप पर विश्वास रखें, डिवाइन पे विश्वास रखें, कुछ तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें अगर आपको डिप्रेशन है, क्योंकि मैंने कई जगह पे लोगों को देखा है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, बट कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन लेटे रहेंगे, या आप बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ऑफिस में जाते हैं तो टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम आप अपनी हेल्थ के लिए निकालें। फिजिकली आप एक्टिव होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा और आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो इसीलिए डिप्रेशन के लिए एक इलाज ये है कि एक आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, तो आपको डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। फिंगर वार्निंग यू ऑफ ए प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द न्यू फ्यूचर। सो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की कुछ वार्निंग आ रही है, आप ध्यान रखें, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इन द फ्यूचर, जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मे बी कोई ऑफिस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या किसी तरह का काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखें। एरो, यू आर इन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो जो भी आप, जिस दिशा में भी आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में हैं। ये करियर से रिलेटेड हम रीडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज, तो ये आपके जिस भी पाथ में हैं, बिल्कुल राइट पाथ में आप अपने करियर में, और उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलने वाली है। थोड़ा सा जो है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या डिप्रेशन, तो उसका ध्यान रखें। और फ्लैग, डोंट डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ओके। देखिए, ये दोबारा से दिखाया है कि आपका जो
इसी जैसे ये लुक एट द बिगर पिक्चर को क्लैरिफिकेशन है कि आपको हमेशा ऊंचा सोचना है, अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना कि भाई मैं तो, मेरी तो इतनी एबिलिटी नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे में तो इतनी ही ताकत है, या मेरी तो इतनी ही हैसियत है। ऐसा नहीं सोचें, हाय सोचें कि मैं जो बाकी लोग अचीव कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह का एक विश्वास अपने अंदर रखिए। एंड फाइनली वी विल टेक गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स कि एंजल्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड फॉर द मंथ, फॉर दिस ईयर, रिगार्डिंग द करियर ऑफ माई कलेक्टिव्स कि हाउ, व्हाट इज योर गाइडेंस प्लीज एंजल्स, व्हाट इज योर गाइडेंस रिगार्डिंग द करियर फॉर माई कलेक्टिव्स फॉर दिस ईयर। लेट गो, आपको लेट गो करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई चीज़ बीत गई तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट ना करें, सोचें ना। लेट गो कीजिए, पास्ट है, जो चीज़ें बुरी हुई हैं उसको लेट गो कीजिए। पास्ट में अपने आप को स्टक मत कीजिए, क्योंकि पास्ट का सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। तो जो भी बुरा हुआ उसको जाने दें, लेट गो करने की। अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो जस्ट लेट गो एंड यू जस्ट डू योर कर्मा, ओके। देन इज बी बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। सो बहुत अच्छे कुछ चेंज आपके लाइफ में आने वाले हैं, करियर में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत हैप्पी फील करने वाले। जैसे इस पिक्चर में भी देखें, ये लेडी है कितनी हैप्पी है, हाथ पूरे ऊपर आसमान पे खुले हुए। सो देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस, यू हैव टू बी cheerful and happy because victory is coming for you, there's a happy changes coming, divine is telling you that. And not the right time, किसी चीज के बारे में आप कुछ, उसका अभी राइट टाइम नहीं है, बट उसका एक डिवाइन टाइमिंग है, वो चीज़ उस टाइम पे होगी। और सक्सेस, सी, नॉट द राइट टर्म बट फॉर श्योर यू हैव सक्सेस इन दिस ईयर। आपको जिस चीज़ में भी आपको चाहिए, विक्ट्री का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। तो बहुत पॉजिटिव आपके लिए ये जो साल है वो होने वाला है। एक फाइनली हम एक बार मैं देख लेती हूँ कि कौन से मंथ्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं इस साल में। Let's see which months are positive, which are going to bring positive transformation. जनवरी तो चला गया, आपने कुछ देखा होगा जनवरी में कोई चेंजेस। लेट्स सी, जुलाई, सितंबर, अप्रैल एंड दिसंबर। तो ये कुछ मंथ्स हैं हमने निकाले हैं जो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट ला सकते हैं, करियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप जॉब, इन मंथ्स में आपको जॉब मिल सकती है, इन मंथ्स में आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई ब्रेक मिल सकता है, किसी तरह का कुछ एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, कहीं पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। और एंजल कार्ड से भी हमने सब जगह पे देख लिया। तो very nice, very positive shifts and transformations are coming in your career in 2026. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख के प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपके से अगली रीडिंग में, तब तक अपना और अपनाओं का ध्यान रखिए। Thank you so much. Bye bye.